हाय स्टूडेंट, मैं हूं शंभू। यस के ईडुअल में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज के क्लासेस में फिर से हम लोग कीबोर्ड के बारे में सीखते हैं, क्योंकि पिछले क्लासेस में पूरा हम लोग नहीं सीखे थे। तो इसके लिए सबसे पहले कहाँ तक सीखे थे मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। एस्केप बटन का इस्तेमाल करना सीखे थे, फंक्शन की का इस्तेमाल करना सीखे थे, कैप लॉक का इस्तेमाल करना सीखे थे, शिफ्ट का इस्तेमाल करना सीखे थे, और सारी बातें अभी नहीं सीखे थे। आइए सीखते हैं आज के क्लासेस में हम लोग कि यहाँ पे जो हमारा क्या होता है। मैं कीबोर्ड को ही ओपन कर देता हूँ। जो हमारा CTRL लिखा होता है, ALT लिखा होता है, वह क्या होता है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम वापस चलते हैं और यहाँ पे अपने कीबोर्ड पे आते हैं। बड़ा सा स्क्रीन दिखाई देगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ तक मैं बता दिया था। CTRL इसे बोलते हैं कंट्रोल। क्या बोलते हैं? कंट्रोल। या शिफ्ट। देखिए कंट्रोल हुआ या अल्ट हुआ या शिफ्ट हुआ, इन तीनों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। और सबसे ज्यादा किस लिए किया जाता है? तो शॉर्टकट की के लिए किया जाता है। जैसे हमें कोई भी वर्क करने हो और इम्पोर्टेंट वर्क करने हो, उसके लिए सबसे ज्यादा, और शॉर्टकट की में करने हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा हमें शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना होता है। उस शॉर्टकट की इंक्लूड करने के लिए, उनका इस्तेमाल करने के लिए अगर मैं कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करता हूं तो शॉर्टकट की आसानी तरीके से नहीं बनाया जा सकता है और उस पर वर्क नहीं किया जा सकता। इसीलिए कीबोर्ड में जो भूमिका है कंट्रोल और अल्ट और शिफ्ट की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। इनका प्रयोग जानना और सीखना अति आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं, शिफ्ट बता दिए थे, कंट्रोल के बारे में। देखिए कंट्रोल करता है मतलब नियंत्रित करता है किस की को, ठीक है। कैसे करता है? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आया हूँ और आने के बाद से मैं कुछ यहाँ पे ओपन कर दिया हूँ। देखिए मैंने ओपन किया है यहाँ पे। अगर मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट वर्क करना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए लिखा है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लिखे हुए फिर से एक और आ जाए, तो जाहिर सी बात है आप फिर से इसको देखोगे और देखने के बाद से फिर से टाइप करोगे, देखने के बाद से इसको फिर से टाइप करोगे। लेकिन क्या कीबोर्ड में कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके सहारे हम लोग एक साथ इसको कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद से फिर से ला के पेस्ट कर लें? क्योंकि कॉपी और पेस्ट के बारे में आप लोग सब लोग जानते हो। हाँ, ऐसा ऑप्शन है। किसमें? तो कीबोर्ड में अगर हम कंट्रोल प्लस सी, ध्यान समझना, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल दबाए हुए अगर सी प्रेस करते हैं तो वह डाटा हमारा जो सेलेक्ट है या सेलेक्ट, देखिए मैं सेलेक्ट जो किया हूँ यह एक प्रकार का कॉपी हो जाता है और कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट आसानी तरीके से किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिलेक्टेड है और कंट्रोल और सी दबा दिए, कंट्रोल सी दबा दिए। अब जैसे कंट्रोल सी दबा दिए कॉपी हो गया। अगर इसको पेस्ट करना है मतलब दूसरी जगह फिर से रखना है तो आपको इंटर बटन दबाना है। और देखिए यहाँ पे इंटर बटन, अगर नीचे आने के लिए क्या करेंगे? इंटर बटन। देखिए जो दिख रहा है इंटर बटन है, मैं यहाँ पे इंटर बटन दबाता हूँ। देखिए हमारा कर्सर यहाँ पे नीचे आ गया। अब करना क्या है आपको? तो बस आना है और वहाँ पे फिर से कंट्रोल के साथ, अगर कंट्रोल के साथ अगर भी दबा देते हैं तो देखिए वो डाटा यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। कंट्रोल के साथ अगर भी दबाते हैं तो वह डाटा हमारा आके यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे पेस्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए कंट्रोल मतलब सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है शॉर्टकट की के लिए, और ये हमेशा अकेले इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसके लिए किसी न किसी की के साथ ही इस्तेमाल करना होता है। वैसे देखिए हमारा जो इसके बगल में जो बटन, इसे विंडो बटन बोलते हैं। मतलब इससे विंडो मेनू ओपन होता है। कोई भी विंडो हो, विंडो 7 हो या विंडो 8 हो, विंडो क्या होता है आगे क्लासेस में आपको सिखाए जाएंगे। तो विंडो मेनू में, विंडो में जो दिखाई देते हैं, जो एप्स दिखाई देते हैं, जो फीचर्स दिखाई देते हैं, अगर इसको देखना है तो आप बस विंडो पे क्लिक, ये क्या है विंडो, जैसे क्लिक करोगे तो देखिए आपका यहाँ पे विंडो मेनू यहाँ पे दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विंडो मेनू। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे बगल में विंडो मेनू हमारा दिखाई दे रहा है। ये हमारा एक प्रकार का विंडो मेनू है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ और यहाँ पे देखिए अगर मैं फिर से विंडो मेनू ओपन करता हूँ तो ऐसे दिखाई देगा। फिर से विंडो दबाते हैं तो फिर से वापस चला जाएगा।
तो उस कंडीशन में हम लोग विंडो मेनू देखते हैं और इस विंडो मेनू में बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक दिन की क्लासेस में हम केवल विंडो के बारे में बताएंगे कि विंडो क्या होता है, इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं, कैसे इस पर वर्क किए जाते हैं, सारे के सारे। और अगला होता है अल्ट। इसका भी इस्तेमाल हमेशा किसी न किसी की के साथ किया जाता है और इसका भी इस्तेमाल अल्ट क्या किया जाता है, किसी न किसी की के साथ किया जाता है। और प्लस यह हमेशा एक प्रकार का शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और आने के बाद से अगर मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, अगर मान लीजिए मुझे सिस्टम को बंद करने हैं तो अगर अल्ट के साथ F4 बटन दबाते हैं, जैसे मान लीजिए फंक्शन की लेते आए, अगर मैं जैसे अल्ट और F4 बटन दबाता हूँ, अल्ट F4 बटन दबाता हूँ तो हमारे सिस्टम को शट डाउन के ऑप्शन आ जाते हैं। एक साथ अगर दोनों हम दबाते हैं तो कैसे करके, तो लास्ट में, इस क्लास के लास्ट में अल्ट और F4 बटन का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा जब हम कंप्यूटर बंद करने जाएंगे तब। तो यह हमारे एक प्रकार के अल्ट होते हैं। फिर से दूसरा जो हमारा इसके बाद से जो होता है स्पेस बार, तो मैं अभी इस पिछले क्लासेस में बताया हूँ स्पेस बार का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। सेम देखिए कंट्रोल अल्ट शिफ्ट, ये हमारे जो और इंटर, जो हमारे यहाँ पे इंटर बटन है, ये कीबोर्ड में दो दो दिए गए होते हैं। किस लिए? क्योंकि अगर इधर का ऑप्शन का इस्तेमाल करना है तो इधर से प्रेस करेंगे, अगर इधर से इस्तेमाल करना है तो इधर से प्रेस करेंगे, नजदीक भी पड़ता है। प्लस इस की का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है, तो इसीलिए इसे स्पेशल की के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या किया जाता है? स्पेशल की के नाम से भी जाना जाता है। और एक प्रकार के हमारे कीबोर्ड में स्पेशल की होता है जिनका इस्तेमाल बार बार किया जाता है। तो वैसे ही देखिए फिर से यहाँ पे अल्ट है, कंट्रोल है, शिफ्ट है, तो ये सारे बटन दिए गए। लेकिन एक हमारा यहाँ पे ऑप्शन है, इसे बोलते हैं मेनू। क्या बोलते हैं? मेनू। यह हमारा एक प्रकार का मेनू होता है। क्या मेनू होता है और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और इस डाटा को मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद से माउस से राइट बटन क्लिक करता हूँ, राइट बटन, जैसे माउस से राइट बटन क्लिक करता हूँ, देखिए इतने सारे ऑप्शन खुलते हैं। सेम अगर ऑप्शन तुम चाहते हो इस कीबोर्ड के सहारे भी लेके आना, तो देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ, मतलब एक प्रकार के माउस के राइट बटन का इस्तेमाल करता है। और यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया हूँ और मैं यहाँ पे देखिए जो मेनू लाना है, अगर मैं यहाँ पे दबा देता हूँ तो यहाँ पे आसानी तरीके से वो सारे मेनू यहाँ पे दिखाने लगेंगे, जो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, बैक आता हूँ, उसके बाद से समझाऊंगा तो बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और देखिए यहाँ पे मेनू पे राइट क्लिक किया और देखिए रिफ्रेश का ऑप्शन आता है, आ रहा है। अगर मैं फिर से इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए राइट जैसे क्लिक किया, देखिए रिफ्रेश का ऑप्शन। फिर से देखिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक किया, रिफ्रेश का ऑप्शन आया, व्यू का ऑप्शन आया, शार्ट बाई का ऑप्शन आया। सेम अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे बिना माउस के करता हूँ, कीबोर्ड को दबाता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे सारे मेनू यहाँ पे दिखाने लगे। तो उस कंडीशन में यहाँ पे एक प्रकार के, इसीलिए इसका नाम रखा गया मेनू। कौन सा मेनू? तो राइट मेनू का काम करता है। किसका? तो माउस का। तो माउस में जो राइट पे क्लिक करते हैं, जो ऑप्शन हमारे कंप्यूटर में आते हैं, अगर उसको सेलेक्ट कर लेते हो और सेलेक्ट करने के बाद से अगर हमारे ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं, अगर उनका इस्तेमाल करना है तो आप लोग यहाँ पे राइट मेनू का इस्तेमाल करके देख सकते हो। तो ये हमारा एक प्रकार का क्या होता है? राइट मेनू होता है, जिनका इस्तेमाल करना हम लोग आज के क्लासेस में सीखे। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लोग परेशान रहोगे कि सर अगर मुझे कामा देना हो, फुल स्टॉप देना हो, कॉलन देना हो तो करेंगे क्या? देखिए यह हमारा एक प्रकार का, देखिए कामा, फुल स्टॉप, ठीक है, स्लैश, क्वेश्चन मार्क, ये जो ऑप्शन है, तो देखिए मैं पिछले क्लास में ही आपको क्लियर कर चुका हूँ। जो हमारे नीचे जो दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे ये नीचे दिखाई दे रहे हैं, अगर इन सब का इस्तेमाल करना हो तो उस कंडीशन में वैसे दबाते जाएंगे, वो हमारा टाइप होता जाएगा, टाइप होता जाएगा, टाइप होता है। अगर लेकिन ऊपर वाले का इस्तेमाल करना होगा तो क्या करना होगा? हमें शिफ्ट के साथ उसका इस्तेमाल करना होगा, तो ही हमारा टाइप होगा। सेम वैसे ही यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अगर देखिए मान लीजिए मुझे यहाँ पे कामा देना है तो मैं दे दिया, ठीक है, फिर से मुझे क्या कर देना, सेमी कॉलन देना है, दे दिया। तो यहाँ पे जो नीचे वाला है बाय डिफॉल्ट ओपन होता है, बाय डिफॉल्ट वर्क होता है। अगर आपको ऊपर वाला टाइप करना है, जैसे कॉलम टाइप करना है, इन्वर्टेड कामा टाइप करना है, क्वेश्चन मार्क टाइप करना क्या पड़ेगा? आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा। और शिफ्ट दबाने के बाद से साथ में ये नहीं दबा के छोड़ देना, नो, हमें करना क्या है?
शिफ्ट दबाए हुए और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है, फिर से मैं दबाया। अगर मान लीजिए मुझे लेस देन ग्रेटर देन, जिसमें ग्रेटर देन दे दिया, मैं फिर से यहाँ पे अगर लेस देन देना है तो लेस देन दे दिया, और इन्वर्टेड कमा देना है तो इन्वर्टेड कमा दे दिया। तो ऐसे अगर टाइप करना चाहते हो तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, शिफ्ट का इस्तेमाल करना ही करना पड़ेगा। तो ये हमारे कंडीशन थे, ये हमारे तरीके थे। तो हमने बताया कि आज के क्लासेस में हमने बताया शिफ्ट क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, अल्ट क्या होता है, विंडो क्या होता है, कंट्रोल क्या होते हैं, राइट मेनू क्या होता है, और उसके बाद से ग्रेटर देन, लेस देन, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा, सेमी कॉलन, कॉलन, ये सारे हमारे कीबोर्ड में जो ऑप्शन दिए गए हैं, अगर इसको टाइप करने हो तो कैसे टाइप करेंगे। फिर से एक क्लासेस ऐसे में पढ़ाऊंगा जिसमें एक एक करके उसका प्रैक्टिकली और फिर से एक एक करके मैं समझाऊंगा भी। मतलब एक दिन प्रैक्टिकली क्लासेस में आपको सिखाया जाएगा प्रैक्टिकल ही करना, ठीक है, थ्योरिकली भी पढ़ाए जाएंगे प्लस प्रैक्टिकली भी पढ़ाए जाएंगे। लेकिन इस कीबोर्ड को समझाने के लिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी सिखा दे रहा हूँ और मैनुअली तरीके से ऐसे भी बता दे रहा हूँ कि आपको आसानी तरीके से यहाँ पे इसके बारे में आपको समझ में आ जाए। चलिए, मैं बताया था कि लास्ट में बताऊंगा अल्ट प्लस F4 बटन के बारे में। देखिए, चलिए मैं फंक्शन की ओपन कर रखा हूँ और मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ तो क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और आने के बाद से देखिए मैं यहाँ पे फंक्शन की ओपन करता हूँ और अल्ट और F4 दोनों एक साथ दबाता हूँ तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे बोलता है कि डू यू वांट टू सेव द चेंज द डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी हमारे मेनू खुले होते, देखिए नीचे जितने मेनू खुले हुए हैं, जैसे हम अल्ट प्लस F4 बटन दबाते हैं सबसे पहले एक एक करके उन मेनू को बंद करता है। क्या करता है, एक एक करके मेनू को बंद करता है। और लास्ट में इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो शट डाउन करने के लिए करते हैं। मतलब कंप्यूटर को अगर बंद करना है, शट डाउन करना है तो अल्ट प्लस F4 बटन दबाओगे तो शट डाउन का ऑप्शन हो जाएगा और उस ऑप्शन के सहारे आप लोग कंप्यूटर को बंद कर सकते हो। तो हमने बताया कि अल्ट प्लस F4 बटन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो आज की क्लासेस में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।